bubbled through water is bubbled through water at 293 Kelvin. At 293 Kelvin, how many millimoles? How many millimoles? How many millimoles of nitrogen gas will dissolve in 1 liter of water, assuming the partial pressure of N2 is 0.987 bar and Henry law constant for N2 and Henry law constant for dinitrogen is 76.48 किलो बार। करो सॉल्व इसको, बताओ कितने मोल आ रहे हैं। जी 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। हेलो, हाँ जी मैम, बोलिए मैम। अच्छा ठीक है मैम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैम, ठीक है मैम। पेपर तो मैम ये अगर क्लास ज्यादा लेता ना तो पेपर इसका और ज्यादा अच्छा होता और बढ़िया नंबर लेके आता। ये क्लासेस ने 21 क्लासेस ली हैं, बताइए 20-21 घंटे में क्या होता है। अगर ये 2 महीने, अगर ये 50 घंटे मेरे से पढ़ लेता ना तो इसके मार्क्स भी 70 में से 40 प्लस आ जाते हैं आराम से। ये पढ़ाई नहीं इतना, थोड़ा 1 घंटा पढ़ा दो, अभी से पूरा दिन लगा देता उसमें। नहीं सर जी मैं तो इतना ही करूंगा, ये चीज है, थोड़ा सा ना स्पीडली नहीं करता चीजों को। जी 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 हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ बताया था इसने मेरे को, परसों मैंने पूछा था पेपर कैसे करके है, तो कह रहा मैंने ज्वाइन किया है नीट के लिए। हाँ मैंने कहा ठीक है, डाउट्स पूछते रहा करना मेरे से। मैम मैं गारंटी से पढ़ाता हूँ मैम, इसको बताया तो मैंने, 2-3 बच्चे पढ़ते थे उनके 95 आए हैं, किसी के 87 आए हैं। मेरे पास 11 बच्चे थे ना, 11 में 3 बच्चों के 95 आए हैं। इसको मैंने बताया भी था। और क्या, एक एक तो एक आदित्य है, एक पंत था, और एक क्या कहते हैं ये लड़का शुभम था, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, पूछो ये जरा। प्रैक्टिकल में मैम उनके किसी के 28 हैं, किसी के 30 हैं। हाँ जी अच्छा। हम्म। अच्छा प्रैक्टिकल में नंबर कम, हाँ प्रैक्टिकल के नंबर भी ना टीचर जो है ना, जैसा बच्चा प्री बोर्ड में परफॉर्म करता है ना उसी हिसाब से प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं वो। अगर प्री बोर्ड में बच्चा अच्छा करता है ना मैडम, तो फिर वो मान लो कि 29 या 30 देते हैं।
अच्छा नहीं 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 नहीं, देखो नंबर जो है ना, नंबर जो है ना वो क्लास टीचर ही लगाता है, जो सब्जेक्ट टीचर है वो ही लगाता है। बाहर के जो ऑब्जर्वर होते हैं तो नाम नाम के होते हैं खाली। आप आपका जो सब्जेक्ट, मैडम हमें पता है ना, मैं बता रहा हूँ ना, सब्जेक्ट टीचर जो होता है ना मार्क्स वही लगाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर बाहर से आया होगा, उसने लगा दिए होंगे वैसे ही। हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। अब वो ओहो बताओ, ये मतलब ये फिर तो 2 महीने तो और ढंग से पढ़ता, रेगुलर पढ़ता तो कितना अच्छा रहता। हम्म। और बताओ केमिस्ट्री में इसने इसने जो ऑर्गेनिक है वो तो करी नहीं बिल्कुल भी। हो गया क्वेश्चन सोल्व बेटा? हेलो? हेलो? सर इसमें जो ये मोल्स निकलेंगे ये एक्स प्लस करके निकालेंगे ना, ऐसा कुछ? अच्छा तुमसे हुआ नहीं मतलब, नहीं है ना? चलो मैं सर बस वो मैं कराता शुरू हूँ, का कोई तो बात हो नहीं। गया, अब आगे नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भी कराता हूँ मैं। देखो इसको, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है, मैं लिख दूं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमसे पूछ रहा है, और मोल की बजाय क्या पूछ रहा है, ये मिली मोल्स पूछ रहा है ना? तो जितने भी मोल आएंगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली मोल हो जाएंगे, है ना? और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है हमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1000 ml, है ना? वाटर की डेंसिटी क्या होती है आपकी, 1 ग्राम/ml ना, तो वाटर कितना हो गया आपका, 1000 ग्राम। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना दे रखा है आपको, 0.987 बार, है ना? और पार्शियल और क्या दे रखा है आपको, हेनरी लो कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, ये कितना गिवन है आपको, 76.48, है ना? 76.48 किलो बार दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो हम लगाते हैं यहाँ पर हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ कहता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मुझे दे रखा है इसमें 0.987 ATM। KH की वैल्यू भी मुझे इसने दे रखी है, 0.987 बार दे रखा है, सब ये 0.987 बार दे रखा है। और KH दे रखा है इसने मुझे 76.48 किलो बार। मोल फ्रैक्शन को मैं खोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये बार में है और ये देखिए किलो बार में है ना? तो ये हो गया आपका 0.987 बार, और ये हो गया 76480 बार। किलो हटा दिया मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें पता नहीं, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर का मास है 1000 और डिवाइड कर दिया 18 से, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल बन गए आपके ये, ठीक है? और तो अब ये हो गया 76480 को यहाँ फोन में ले आओ, ये हो गया 0.987 अपॉन 76480 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.55, है ना? अब ये वैल्यू देखो हमारी कितनी आ रही है, ये हो गया आपका 0.987 डिवाइडेड बाई 76480, है ना? और ये आ गया आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1.29 इंटू 10 की पावर -5, है ना। तो अब देखो वाटर में जो नाइट्रोजन की सोलबिलिटी होगी वो काफी कम होगी ना। वाटर में जो नाइट्रोजन की सोलबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है बिल्कुल। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, या नहीं, हाँ जी सर। है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस गैसियस गैसियस solutions are very dilute, so number of moles of N2 plus 55.55 will be nearly equal to, क्योंकि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं ही बहुत कम, ठीक है ना। अच्छा, तो जी। अब ये हो गया आपका 1.29, वरना तो हम पूरा भी सोल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, मगर वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी। और ये आ गया 55.55, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया 1.29 इंटू 10 की पावर -5, 55.55, है ना। 1.29 इंटू 55.55, ये आ गया आपका 71.65 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। और हमें आंसर किसने बोल रहा है, वो मिलीमोल में निकालने के लिए, है ना। तो ये हो गया 71.65 इंटू 10⁻⁻5 मोल को मैंने काट दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, मिली मोल, है ना। तो अब 1000 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर इसमें, तो कितना आ गया आपका, ये 10 की पावर -2 हो गया ना अब ये। तो ये हो गया 71.65 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमोल। थोड़ा बढ़िया से इसको लिख दें तो क्या हो गया, ये 0.716 मिलीमोल। समझ गए? हाँ जी सर। समझ गए। अब इसके हेनरी लॉ के 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, वो आप घर से ट्राई करोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, रोल्टर लॉ की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ओके सर। और नहीं होंगे तो फिर मेरे से पूछना, वो रोल्स लॉ। रोल्स लॉ ये किसके लिए है, इट इज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिक्विड में लिक्विड डाल दें या सॉलिड को लिक्विड में डाल दें, तो वहां पर हमारा ये वाला लॉ फॉलो होगा आपका। अब इसके बाद आता है इसके अंदर रोल्स लॉ, ये है क्या, बिल्कुल हेनरीज लॉ की तरह है ये, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ये कहता है कि दो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मैंने मिला दिया, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मैंने मिला दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन बन गया। अब जब वेपोराइज होगा आपका, तो लिक्विड ए भी वेपोराइज होगा, लिक्विड बी भी वेपोराइज होगा, या नहीं, दोनों ही वेपोराइज होंगे ना आपके। हाँ जी भाई सर। पानी में मैंने एल्कोहल मिला दिया, तो एल्कोहल भी वेपोराइज होगा और पानी भी वेपोराइज होगा, है ना। तो जो टोटल प्रेशर आएगा मिक्सचर का, उसमें दोनों के वेपर होंगे, ए के भी वेपर होंगे और बी के भी वेपर होंगे, है ना। तो जो हमारा हेनरीज लॉ था वो किसकी बात करता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, और ये किसकी बात करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। जैसे मेरे कमरे के अंदर 1 बाल्टी पानी भरा हुआ रखा हुआ है और मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा, तो बाल्टी का पानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ वाटर मेरा इवेपोरेट होकर रूम के अंदर आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है ना। या हम कभी कूलर चलाते हैं तो कूलर की टंकी में पानी भरते हैं और शाम तक वो पानी खत्म हो जाता है आपका चलाने पे,
यानी कि वो पानी कहीं ना कहीं कहाँ आया, हमारे घर के अंदर आया ना, एटमोस्फेयर के अंदर आ गया। वो घर के अंदर की जो एयर है वो वाटर की वजह से क्या हो गई, कूल डाउन हो गई आपकी, समझे, है ना। तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो किसका है, वाटर वेपर्स का प्रेशर है। तो उसी प्रेशर की ये बात करता है, ठीक है ना। रोल्स लॉ, मैं डेफिनेट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ रोल्स लॉ की। रोल्स लॉ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रोल्स लॉ ये कहता है आपका द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए द पार्शियल pressure of a liquid component over its solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। तो यहां से ये इस बात को बोल देता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। और यहाँ पर आ जाता है आपका पी ए, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में फर्क हो जाता है। वहां पर हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट था, क्योंकि वहां पर तो जो गैस थी ना आपकी, गैस पहले भी गैस थी बाद में भी गैस थी, लेकिन यहाँ पर जो मेरा लिक्विड है ए है वो कुछ वेपोराइज हो रहा है आपका, इसलिए पी नोट ए रखा है यहाँ पर और काई ए। तो ये फॉर्मूला हो गया, मैं लिख दूं पी नोट ए क्या है आपका, पी नोट ए इज द वेपर प्रेशर, पी नोट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना। और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और पी ए क्या है आपका, पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए ओवर द सॉल्यूशन, तो अगर अब मैं हेनरी लॉ को और इसको कंपेयर करूं, है ना, मैं लिखूं यहां पर एक चीज को और, फ्रॉम हेनरीज लॉ से मुझे क्या पता लगता है, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू काई ए। तो कंपेयर करें तो भाई के एच की जगह कौन आ गया आपका, पी नोट ए आ गया है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, सो वी कैन से दैट the partial pressure, we can say that the Rolle's law is a special case of Henry's law when the KH becomes equal to, ठीक है ना, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जब KH की वैल्यू P नोट A के बराबर हो जाए तो हेनरी लॉ को हम क्या बोल देते हैं, रोल्स लॉ बोल देते हैं, ठीक है ना। देन द हेनरीज लॉ इज कॉल्ड रोल्स लॉ, तो उसको हम रोल्स लॉ बोल देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अब जो पी टोटल होगा मेरा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर ए मिक्सचर containing
अगली लाइन से लिखता हूँ इसको। फॉर ए मिक्सचर containing two liquids, for a mixture containing two liquids, for a mixture containing two liquids, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? It means both the components are volatile, यानी कि दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या हैं आपके? वोलाटाइल है, ठीक है ना। बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल, ठीक है। दोनों के दोनों आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो वोलाटाइल है। चलिए इसके बाद ऐसे ही बोलेंगे इसको। तो अब देखो डाल्टन हमारा क्या कहता है भाई? टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, है ना, इज इक्वल टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट, है ना। तो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, पी टोटल का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी एंड पीबी। ये बात समझ में आ गई आपकी? पी टोटल क्या होगा आपका, है ना। हाँ जी सर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर पी टोटल क्या है आपका? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, है ना। और पी ए एंड पी बी आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। तो मैं यहाँ पर हेनरीज लॉ को लगाऊं, तो सॉरी रोड्स लॉ को लगाऊं, तो पी ए क्या हो गया? पी नोट ए काई ए, और पी बी क्या हो गया आपका? पी नोट बी काई बी, है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। काई ए प्लस काई बी 1 होता है आपका। तो काई ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस काई बी, है ना। अब 1 माइनस काई बी को मैं ऊपर वाले इक्वेशन में रख रहा हूं इसके अंदर। तो अब मेरा ये बन गया पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस, सॉरी काई ए की जगह रखना है ना मुझे। तो ये हो गया आपका 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। ये हो गया पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी और प्लस पी नोट बी काई बी, है ना। अब देखो इन दोनों में से मैं काई बी कॉमन निकाल सकता हूं, है ना। तो ये हो गया मेरा पी नोट बी माइनस पी नोट ए और काई बी प्लस पी नोट ए, और ये हो गया मेरा पी टोटल। समझ रहे हो इस बात को? ये जो फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन देखिए जरा ध्यान से क्या है। देखो अगर मैंने पी नोट ए ज्यादा हो गया तब तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, नेगेटिव मोल फ्रैक्शन कभी थोड़ी ना होता आपका। तो इसके लिए जो कंडीशन अप्लाई है वो कंडीशन क्या है, वो मैं लिख देता हूं। कंडीशन पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, यानी कि इट मीन्स बी कंपोनेंट बी शुड बी लिक्विड बी should be more volatile than liquid A, ठीक है ना। यानी कि जो B है, B का प्रेशर A से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो एक तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं हम। P टोटल, है ना। अब देखो काई ए और काई बी क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है किसमें? लिक्विड फेज में, है ना।
मैं लिख दूं काई ए एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ components A and B in the liquid phase। ठीक है, काई और काई बी क्या है, ए और बी का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, है ना। अगर हम बात करें वेपर फेज की तो भाई वहां पर ए भी वेपराइज हो रहा है और बी भी, तो वेपर में ए और बी दोनों है। तो फिर आता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या लिक्विड ए एंड बी इन वेपर फेज, इसको डिनोट करते हैं वाई से। वाई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ए अपॉन पी टोटल, और पी ए आपका क्या हो जाएगा, पी नोट ए काई ए अपॉन पी टोटल। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल, और रोल फ्लो में लगा दूंगा तो पी नोट बी काई बी अपॉन पी टोटल, ये होगा आपका। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई आपकी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इस पे क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप करके देखो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and A and B are 450 and 700 mm of mercury respectively at 350 Kelvin, found out the composition of liquid mixture। ये कहता है find out the composition of liquid mixture, ठीक है ना, लिक्विड मिक्सचर if total vapor pressure is 600 mm of Hg। Also find the composition of mixture in vapor phase। चलो इस क्वेश्चन को कर लो, फिर क्लास ओवर करता हूं मैं। ओके सर। सर जैसे हमें ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो पी ए बाय पी ए प्लस पी बी ऐसे ही करेंगे ना। ठीक है।
सर इसमें जो x है वो 0.4 आ रहा है और x भी 0.6 आ रहा है। काई और काई भी डायरेक्टली आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया सीधा, है हाँ ना? हाँ वही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो काई काई भी आ गया ना आपका। ठीक है, अब आपको हाँ। वाई और वाई भी निकालना है। हम्म। वाई और वाई भी निकालो और फिर बताओ सर मुझे वो तो उससे आंसर। निकल जाएगा ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, उस फॉर्मूले से करके फिर मोल फ्रैक्शन के थ्रू बताओ तो कितना निकाल आ रहा लेंगे। है, अरे बताओ तो सही कितना आ रहा है, बताओ। बताओगे मुझे सर तभी तो। 0.3 आ रहा है, 0.30 आ रहा है। जीरो और फिर पॉइंट जब थ्री आ उसको रहा है। हम, हाँ 0.30 आ रहा है, फिर जब हम उसको वन में से माइनस करेंगे तो 0.70। हाँ हाँ हाँ, चलो सही है, तुमने कैलकुलेटर से फटाफट कर लिया ना सॉल्व, ठीक है। चलिए ठीक है। चलो तो अब इनका क्वेश्चन को सोल्व करना तुम पीछे से देख के, ठीक है ना? इसके क्या कहते हैं, आपका रोल्स लॉ के क्वेश्चंस होंगे, आपके हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस होंगे, वो देखते ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना? उनको सोल्व ठीक है करना। बाकी क्लास ट्यूसडे को रखते हैं। और तुम्हारे क्या कहते हैं, टर्मिनल एग्जाम कब से हैं, हाफ ईयरली? सर, अभी तो कुछ मैम ने इन्फॉर्म ही नहीं किया अभी। सही बात। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल। क्या कहते हैं मैम आपकी ऐसे ऐसे ही टेस्ट ले रही हैं खाली, है ना? हाँ ऐसे ही। है ना, तो उसी हिसाब से ले रहे, कोई बात नहीं। अरे पहले प्लान था कि 20-21 तारीख से ले लेंगे, तो कोरोना और बढ़ गया। इवन वरना हम्म। आपके एग्जाम हो जाने थे, 25-26 से ना एग्जाम हाँ स्टार्ट सब। कर देने थे आप लोगों के। अब स्कूल में बुला के बड़ी क्लासेस के 9, 10, 11, 12 के, तो कोरोना बढ़ गया, इस वजह से दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है? ओके। ओके सर।